माँ संतोषी की कृपा से बदल गई बहू की किस्मत। एक नगर में एक वृंदा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। छठा बेटा कमाते थे और सबसे छोटा बेटा भोला भाला था। उसका नाम रामू था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी माँ और भाई उसे तुच्छ समझते थे। घर में उसकी पत्नी सीता भी बहुत दुखी सहती थी। उसे समय पर भोजन तक नहीं मिलता था। एक दिन रामू बोला, माँ मैं भी बाहर जाकर काम करूँगा। माँ ने ताना मारते हुए कहा, तू क्या काम करेगा? लेकिन सीता ने अपने पति को हिम्मत दी। रामू नगर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वह उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उधर घर में सीता पर अत्याचार हो रहा था। एक दिन वह रोती हुई माता के मंदिर में गई। तभी कुछ शास्त्री वहाँ शुक्रवार का व्रत कर रही थी। सीता ने पूछा, बहनों यह किसका व्रत है? शास्त्रियों ने कहा, यह माँ संतोषी माँ का व्रत है। इसे करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने व्रत की विधि बताई। गुड़ और चने का भोग लगाना, कथा सुनना और खटाई से दूर रहना। सीता ने श्रद्धा से व्रत आरंभ कर दिया। हर शुक्रवार वह माता संतोषी की पूजा करती, दीप जलाती और कथा सुनती। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। उधर व्यापारी ने रामू को साझेदार बना लिया। रामू ने बहुत धन कमाया। एक रात माँ संतोषी ने रामू को सपना दिखाया और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, घर लौट जाओ। रामू तुरंत घर आया। सीता उसे देखकर भावुक हो गई, लेकिन रामू की भाभियाँ सीता से जलने लगी। उद्यापन के दिन उन्होंने बच्चों को खटाई खिला दी। इससे माँ संतोषी नाराज हो गई और रामू को फिर कठिनाइयाँ आने लगी। सीता रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, माँ मुझसे कौन सी भूल हो गई? माँ संतोषी प्रकट हुई और बोली, बेटी चिंता मत करो, सच्चे मन से फिर व्रत करो। सीता ने दोबारा विधि से व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में सुख शांति लौट आई। परिवार माँ संतोषी की भक्ति करने लगा। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माँ संतोषी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। महालक्ष्मी माँ ने गरीब ब्राह्मण की झोली भर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी के रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन घर में गरीबी थी। कई दिन तक ऐसा होता कि भोजन भी नसीब नहीं होता। एक शुक्रवार की पत्नी मंदिर गई। उसने महिलाओं को माँ लक्ष्मी की पूजा करते देखा। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इस विधि शास्त्री बोली, बेटी शुक्रवार का व्रत करो, स्वस्थ रहोगी। दीपक जलाओ और माता लक्ष्मी का सिमरन करो। उस दिन से उसने व्रत शुरू किया। वह हर शुक्रवार घर साफ करती, रंगोली बनाती और माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। एक दिन ब्राह्मण को रास्ते में एक घायल व्यापारी मिला। उसने उसकी सहायता की। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ और उसे व्यापार में साझेदारी दिया। कुछ ही महीनों बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर धन, अनाज और सुख आने लगा। लेकिन ब्राह्मण कभी अहंकारी नहीं बना। वह हर शुक्रवार माँ संतोषी लक्ष्मी जी की पूजा करती। एक दिन माँ लक्ष्मी वृंदा का रूप धारण कर उसके घर आई। ब्राह्मण की पत्नी ने उनका आदर
किया और भोजन कराया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, तुमने कभी अभिमान नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे घर सदा मेरा आशीर्वाद रहेगा। उस दिन से उस घर में कभी धन की कमी नहीं हुई। स्वस्थ श्रद्धा और दान से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। सच्ची भक्ति से माँ वैष्णवी लक्ष्मी ने दिया सुख। एक शहर में मीना नाम की शास्त्री रहती थी। उसका पति शराब पीता था और घर में हमेशा कलह रखता था। मीना बहुत दुखी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साध्वी शास्त्री से हुई। उसने कहा, बेटी, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। मीना ने विधिपूर्वक व्रत शुरू किया। वह हर रोज लाल वस्त्र पहनकर माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करती। धीरे धीरे उसके पति का स्वभाव बदलने लगा। उसने शराब छोड़ दी और मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद उसका घर खुशियों से भर गया। मीना ने उद्यापन किया और कई शास्त्रियों को व्रत की किताबें बांटी। एक रात में माँ वैभव ने सपने में दर्शन देकर कहा, जो शास्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देता है। गरीब कन्या पर हुआ माँ लक्ष्मी की कृपा। एक गांव में राधा नाम की गरीब कन्या रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। राधा हर शुक्रवार मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी के सामने दीप जलाती थी। वह हमेशा कहती, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का दुख दूर हो जाए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। एक दिन गांव में राजा आए। उसने राधा की विनती, निम्रता और सेवा भाव देखकर उसे राजमहल में काम दे दिया। राधा मेहनत और ईमानदारी से काम करती रही। धीरे धीरे राजा और रानी उसे अपनी बेटी समान मानने लगे। बाद में उनका विवाह एक अच्छे और संस्कारी युवक से हुआ। विवाह के बाद भी राधा ने शुक्रवार व्रत नहीं छोड़ा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रही। एक दिन माँ लक्ष्मी ने सपने में दर्शन देकर कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी, वैभव लक्ष्मी शुक्रवार व्रत विधि। सुबह जल्दी उठे। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ और स्वस्थ वस्त्र पहने। संभव हो तो सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान की सफाई करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। एक चौकी पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। माँ की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। माँ संतोषी की तस्वीर रखें या वैभव लक्ष्मी माँ की तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें। ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश के पास अक्षत चावल रखें। दीप जलाएं। घी का दीप जलाएं। अगरबत्ती और धूप भी जलाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माँ को रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल, लाल फूल, मिठाई, फल अर्पित करें। यदि माँ संतोषी का व्रत हो तो गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। व्रत का संकल्प लें। हाथ
में जल, फूल और चावल लेकर यह संकल्प करें, मैं सच्चे मन से माँ लक्ष्मी या माँ संतोषी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करे और घर में सुख शांति दे। शुक्रवार व्रत कथा सुने। पूजा के बाद श्रद्धा से शुक्रवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। कथा सुनते समय बीच में उठान नहीं चाहिए। माता की आरती करें। कथा के बाद माँ लक्ष्मी या माँ संतोषी की आरती करें। परिवार के सभी लोगों को आरती दें। खटाई का परहेज करें। यह माँ लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो खटाई चीज़ बिल्कुल न खाएं, जैसे नींबू, आमचूर, अचार, इमली आदि। दिन भर व्रत रखें। सामुदायिक अनुसार निर्जला फलाहार या एक समय भोजन कर सकते हैं। मन में साफ भाव रखें और किसी का अपमान न करें। शाम की पूजा करें। शाम को फिर से दीपक जलाकर माँ की आरती करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमो मंत्र का जाप करें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये 11 या 21 अथी 1551 शुक्रवार पूरे हो जाएं, तब उद्यापन करें। उद्यापन में करें 7 या 11 महिलाओं को भोजन कराएं। सुहाग सामग्री दें। व्रत कथा की पुस्तक भेंट करें। प्रसाद बांटें। माँ की विशेष आरती करें। शुक्रवार व्रत के लाभ। घर में सुख समृद्धि आती है। धन की कमी दूर होती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। परिवार में शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार व्रत का मंत्र ओम श्री श्रीहीन कमले कमाले प्रसदे प्रसदे श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 108 माला करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संतोषी।